Hare Krishna. In free grammar video series, I, Yashwant Kumawat, have come up with new video, and this video is again on the topic, same topic, noun. And today I am going to cover 51 practice questions in today's video. And trust me, these 51 questions are essentially important, and most of the questions asked in almost all the exams are based on these patterns only. So make sure that you pay enough attention to each of these questions, because in each question somewhere you will find new insights. आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा. हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन डिफरेंट है, राइट? सो मेक श्योर दैट these questions are essentially important for all of you all, and you understand each of these one by one. So let's get started. Let's go to English Temple with Yashwant. Okay, so the first question is there on the screen. There was a stone's wall. There was a wall's stone, stone wall, wall stone. Okay, now students understand one thing. सबसे पहले देखते हैं कि there is का function क्या है. Let's understand the function of there is. Okay, देखिए जब भी हम कहते हैं there is या फिर there are, इसका कोई मतलब नहीं होता हिंदी में. अल्टीमेटली इट टॉक्स अबाउट एग्जिस्टेंस. इट टॉक्स अबाउट एग्जिस्टेंस. एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि कोई चीज है या नहीं. तो आप टेक्निकली ग्रामर में तो इसे बोलते हैं कि देयर इज, देयर आर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है. ये कोई एक्चुअल सब्जेक्ट नहीं होता है, केवल किसी मैसेज को इंट्रोड्यूस करने के लिए, सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम इसे यूज करते हैं. सो यू जनरली कॉल इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट. बट हियर अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट. देयर इज, देयर आर का मतलब केवल एग्जिस्टेंस से है. एग्जिस्टेंस का मीनिंग कुछ इस तरीके से जानिए. जब हम आपसे कहते हैं कि क्या भगवान है, तो आप कहते हैं यस. किसी ने कहा नहीं है, तो यहां पे जो डिस्कशन चल रहा है और नहीं है का, या इसका मतलब है कि आप हियर यू आर ट्राइंग टू मेंशन, जब आप कहते हैं कि यस भगवान है, इसका मतलब आप कहना चाहते हैं गॉड एग्जिस्ट्स. इफ यू से भगवान नहीं है, सो यू से गॉड डजंट एग्जिस्ट. सो एग्जिस्टेंस का मीनिंग जानिए कि वो है या नहीं है, अस्तित्व में है या नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, ओके, आई हैव ए पॉइंटर, और मान लीजिए आई ट्राई टू press this button twice or thrice, but it doesn't work. So it doesn't work, so you can say, why is it not working? So I say, you ask, why is it not working? I answer, there is no battery. अब हिंदी में अगर आप बोलना चाहेंगे तो आप कहेंगे बैटरी नहीं है. बैटरी नहीं है, तो बैटरी नहीं है. ट्रांसलेट मत कीजिएगा. There are just 3 words in Hindi, but in English आपको कहना पड़ेगा there is no battery, there are no batteries in this case. Okay, for example, there's a pen in my hand, or when I try to write something and nothing is visible on the board, nothing is being written, तो उस कंडीशन में हिंदी में आप कहेंगे कि इंक नहीं है, बट इंग्लिश में बोलेंगे there is no ink. Okay, I request you, could you please give me your phone for a moment, because I just want to make a call to my mother. And you say, sir, I do not have any problem in giving this phone to you, but balance नहीं है. So हिंदी में बोल रहे हैं बैलेंस नहीं है, इंग्लिश में बोलेंगे there is no balance. Yes, there is a balance. Okay, so this is how it is. So there is, there are basically इसका कोई मतलब नहीं है. There is, there are ultimately existence को बताता है, right? So now we move on. So there was a, okay, अब आपके सामने आपको लगता है कि stones wall ठीक हो सकता है. There was a stones wall at one side of the road. यानी कोई रोड है और रोड के साइड में कोई वॉल है. अब वो stones wall है, तो आप सोचेंगे कि stones wall करेक्ट होना चाहिए, लेकिन इनकरेक्ट है. क्योंकि देखिए जब भी आप अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं तो बिलोंगिंग को दिखाता है. अपोस्ट्रोफी जब भी आप यूज करते हैं तो बिलोंगिंग को दिखाता है. फॉर एग्जांपल, मैंने कहा राम्स बैग. ओके, मैंने कहा राम्स बैग, और मैंने कहा योर कार. तो यहां पे तो अपोस्ट्रोफी है नहीं, बिकॉज पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये बिलोंगिंग को दिखाता है, माय और हिज हर. बट राम्स बैग, तो यहां पे पॉजेसिव नाउन है ये, और अल्टीमेटली राम, देखिए 2 चीजें हैं, एक तो पर्सन है राम, और एक ऑब्जेक्ट है, यानी एक थिंग है जो कि बैग है. सो 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, राम और बैग. अब इन दोनों के बीच में जब आप बिलोंगिंग दिखाएंगे, कनेक्शन दिखाएंगे, उस कंडीशन में आप इस अपोस्ट्रोफी को काम में लेते हैं, राइट? तो यहां पे स्टोन और वॉल अलग अलग चीजें नहीं, एक तो वॉल है और एक पर्टिकुलर स्टोन है और पीस ऑफ स्टोन है. तो इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे हैं. अल्टीमेटली जो स्टोन्स है उससे मिलकर वॉल बनता है. समझने की कोशिश करें. मैंने कहा राम्स बैग, राम एक पर्सन है और बैग एक ऑब्जेक्ट है. इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, आप यूज करेंगे ऑफ या फिर अपोस्ट्रोफी, राम्स बैग. लेकिन इस कंडीशन में स्टोन्स वॉल, इसका मतलब वॉल और स्टोन 2 अलग अलग चीजें नहीं है, और उनके बीच में रिलेशनशिप नहीं दिखा रहे हैं हम यहां पर. हम यहां बात कर रहे हैं
कि देयर वाज अ वॉल, यहां तक तो ठीक है, देयर वाज अ वॉल, लेकिन स्टोन्स वॉल, यहां स्टोन और वॉल के आपस के रिलेशनशिप को नहीं दिखा रहे हैं, यहां बात कर रहे हैं स्टोन वॉल की। सो वॉल्स स्टोन, देखिए वॉल्स स्टोन, देयर वाज अ स्टोन बट वॉल्स स्टोन। आप स्टोन रॉ मटेरियल है, उससे वॉल बनता है, ना कि वॉल से स्टोन बनता है। तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। नाउ स्टोन वॉल इज राइट ऑप्शन। देखिए कैसे, यही तो समझना है। स्टोन वॉल में देखो हमने कहा फ्लावर पॉट, ओके, आई कैन से ऑडियो पॉडकास्ट, ओके, डीवीडी प्लेयर, आई से डीवीडी प्लेयर। आप नोट करेंगे पॉट भी नाउन है, पॉडकास्ट भी नाउन है और प्लेयर भी नाउन है, और इन नाउन को जो भी डिफाइन करता है वो सब एडजेक्टिव्स होते हैं। तो आप सोचेंगे कि सर ये फ्लावर, ऑडियो और डीवीडी, ये भी हम डिक्शनरी में चेक करते हैं तो ये भी नाउन्स हैं, सब नाउन है। तो फिर बड़ी स्ट्रेंज सी, बड़ी अजीब सी सिचुएशन है कि नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए तो एडजेक्टिव चाहिए और आपने यहां नाउन यूज किए हुए हैं। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी हम एडजेक्टिव यूज करते हैं नाउन को बताने के लिए तो नाउन की स्टेट, नाउन की कंडीशन को बताता है, लेकिन जब भी हम यहां नाउन यूज करते हैं ये एडजेक्टिव की तरह ही फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन ये जो नाउन्स इधर राइट में रखे हुए हैं इनकी टाइप्स को बताता है। अंडरस्टैंड, यहां पे फ्लावर पॉट, जैसे मैंने कहा अ गुड पॉट, ओके, कुछ इस तरीके से देखिए। लेट मी कम बैक टू माय नोटपैड, गिव मी मोमेंट। देखिए मैंने कहा अ गुड पॉट, तो यहां पे जो पॉट है उसकी क्वालिटी को बता रहा है, उसका स्टेट बता रहा है, उसकी कंडीशन बता रहा है, सो उसकी स्ट्रेंथ बता रहा है, गुड पॉट। तो हाउ का आंसर है और ये एडजेक्टिव है, राइट। लेकिन अगर मैं कहूंगा अ फ्लावर पॉट, तो इन दैट केस यहां जो फ्लावर है ये नाउन है और ये नाउन इस दूसरे नाउन के लिए एज एन एडजेक्टिव फंक्शन कर रहा है, अंडरस्टैंड। और जब कोई नाउन एज एन एडजेक्टिव फंक्शन करता है किसी दूसरे नाउन के लिए तो आप इसे मॉडिफायर बोलते हैं, और जब ये मॉडिफायर की तरह काम करता है, नाउन मॉडिफायर होता है, तो ये हमेशा टाइप को बताता है, यानी कि पॉट का कैसा टाइप, व्हाट टाइप ऑफ पॉट यू आर टॉकिंग अबाउट, तो पॉट की टाइप को बताता है, अंडरस्टैंड। इसीलिए हमने कहा अ ब्यूटीफुल प्लेयर, तो यहां पे ब्यूटीफुल प्लेयर, यहां पे प्लेयर की क्वालिटी को बता रहा है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। लेकिन हमने कहा अ डीवीडी प्लेयर, इट शुड बी कैपिटल बाय द वे, सो अ डीवीडी प्लेयर। सो जो डीवीडी प्लेयर की कौन सा टाइप, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ प्लेयर्स, म्यूजिक प्लेयर, डीवीडी प्लेयर, ओके, ऑडियो प्लेयर, तो प्लेयर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम यहां पे बात कर रहे हैं कि कौन से टाइप की बात हो रही है, अंडरस्टैंड। सो जब भी टाइप को बताएगा तो वो नाउन होता है, फंक्शन एज एन एडजेक्टिव करता है, और इसको ग्रामर में बोलते हैं मॉडिफायर, ओके। आई थिंक इट इज क्लियर। लेट मी कम बैक टू माय पॉइंट, लेट मी कम बैक टू द क्वेश्चन। सो यहां देखिए वॉल्स स्टोन, स्टोन और वॉल का कोई रिलेशनशिप नहीं दिखा रहा है, तो अल्टीमेटली ये जो, गिव मी मोमेंट, सो ये दोनों केसेस तो कैंसिल हो गए। नाउ स्टोन वॉल, यस, वॉल भी नाउन है, स्टोन भी नाउन है, स्टोन टाइप को बता रहा है, राइट। और वॉल स्टोन, तो वॉल से कभी स्टोन नहीं बनता है, स्टोन से वॉल बनता है, सो दिस ऑप्शन इज अगेन इनकरेक्ट। एंड हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्टोन कि देयर वाज अ स्टोन एट द साइड ऑफ द रोड, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट देयर वाज अ स्टोन वॉल। अब आप सोचेंगे सर क्या मैं स्टोन नहीं बोल सकता, अंडरस्टैंड, यहां पे दोनों वर्ड एक साथ रखे हुए हैं, सो विच इज राइट कॉम्बिनेशन, वॉल स्टोन या फिर स्टोन वॉल। सो यू कैन से स्टोन वॉल, देयर वाज अ स्टोन वॉल एट वन साइड ऑफ द रोड। सो स्टोन वॉल हो सकता है, फर्नीचर वॉल हो सकता है, ए वुडन वॉल हो सकता है, ओके, वुडन वॉल, एंड यू कैन से ए प्लास्टिक वॉल। तो वॉल की अलग अलग टाइप हो सकती है, here that's why we are taking stone wall. I think concept is clear. Now we move on to the next question. A species, देखिए a species, you might be thinking this option should be right but this is incorrect. A species is the smallest group of animals. So species देखिए जैसे deer है, जैसे fish है,
जैसे शीप है, इन सब से पहले कोई भी नंबर आप रखेंगे, कोई भी नंबर आप रखेंगे 5, 5, 2, 3, मैनी, सम, ओके, तो तभी ये प्लूरल नहीं बनते हैं। इसका डियर्स नहीं होगा, फिश नहीं होगा, शीप्स नहीं होगा, ये कभी नहीं होते। अंडरस्टैंड? सो डियर, फिश, शीप, उसी तरीके से स्पीशीज, तो मैं कहूंगा 5 स्पीशीज, 10 स्पीशीज। ओके, तो जब भी मैं कोई नंबर रखता हूं तब भी ये प्लूरल नहीं बनते हैं, ये अपने आप में प्लूरल। मैं कहूंगा 1 स्पीशीज तो भी करेक्ट है। सो अ स्पीशीज, जस्ट लाइक अ सीरीज, just like a series, okay, a species, 10 series. You have seen 10 series on Netflix, okay, in the recent month. So you can say, so 10 series you have watched in the recent month on Netflix. So 10 series, तो मैं series नहीं करूंगा, understand? So series, species, एक हो या एक से ज्यादा हो, we always use species, series, उसको plural नहीं बनाते, alright? Understand? Now, gods and देखिए the opposite gender of God is goddess. तो आप सोचेंगे goddess, yes, this should be the right one, but it is incorrect. Why? Goddess तो होता है opposite, लेकिन goddesses इसलिए होगा क्योंकि यहां पे plural है, तो फिर यहां पे भी हम plural लेंगे. So gods and goddesses were characters in many myths. Yes, myth वो होता है एक ऐसा, आपको लगता है कि कोई fact है और वो true है, एनी फैक्ट दैट इज अ ट्रूथ, बट एक्चुअली में होता नहीं है, भ्रम बोलते हैं आप मिथ। सो बहुत सारे मिथ्स में कैरेक्टर्स जो है वो गॉड्स और गॉडेसेस थे। इन जस्ट अ कॉन्टेक्स्ट, वन ऑफ द sentences has been taken from this context. Okay, now we move on. Which word is a noun in the sentence? There are no interesting programs. अब देयर आर नो इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स, अभी आपको बताया मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में कि देयर आर एग्जिस्टेंस को बताता है, राइट? सो एग्जिस्टेंस को बताता है। सो देयर आर नो इंटरेस्टिंग। ओके, देखिए नो और नॉट में मैं आपको डिफरेंस आगे बताऊंगा, अभी कॉन्टेक्स्ट नहीं है, बट शॉर्ट में बता देता हूं। नो आपका डिटर्मिनर है, ओके, नाउन के लिए आता है, और नॉट आपका एडवर्ब है जो कि वर्ब के लिए आता है, राइट? अंडरस्टैंड? सो देयर आर नो इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स। यहाँ नो जो आ रहा है वो डिटर्मिनर है और किसके लिए आ रहा है? नाउन के लिए आ रहा है। सो प्रोग्राम्स आपका क्या है? नाउन। सो हियर दिस इज व्हाट इट इज, राइट? द बी ऑप्शन इज राइट। और इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग इज योर एडजेक्टिव, एंड टुनाइट इज योर एडवर्ब। ओके, नेक्स्ट, in the phrase the essence of beauty, so the essence of beauty, so beauty is noun, essence is noun. Okay, what type of noun is essence? Of course, essence means crux or something which is the most important part, so that is essence. So it is, abhi visible nahi hai, so that's why it is abstract noun. Option B is right. Next, which word acts as an abstract noun in the sentence? Her determination was impressive. Impressive आपका एडजेक्टिव है, ओके? ये मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूं आने वाले वीडियोस में, अभी हमारा केवल नाउन टॉपिक चल रहा है। Once I start the topic adjectives, trust me, I am going to take you through the journey, the way I have taken you through the journey of noun. So in detail, every section I'm going to touch, I'm going to cover, don't worry. So अभी एडजेक्टिव बिल्कुल स्टडी नहीं किया, आगे स्टडी करेंगे। So her determination, again possessive adjective के बाद में determination, TION से पता चल रहा है नाउन है, right? So determination is the right answer, easy. Next, these people's wages. Okay, these people's wage, देखिए जो अंडरलाइंड वर्ड है इसमें एरर है नहीं, this is what is being asked here. So these people's, okay, देखो स्टूडेंट्स ऐसा समझिए, एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बता देता हूं। स्टूडेंट्स बैग। सो एक स्टूडेंट के बैग की बात करें, स्टूडेंट्स बैग, स्टूडेंट का बैग, एक स्टूडेंट है उसके बैग की बात करें। अगर मैं प्लूरल बनाना तो हम कहेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए प्लूरल बनता है और प्लूरल के बाद में जब आप अपोस्ट्रोफी लगाते हैं तो वंस अगेन वी डू नॉट रिपीट एस, हम दोबारा एस यूज नहीं करते हैं यहाँ पे। सो हम कहेंगे स्टूडेंट्स। अब एक से ज्यादा स्टूडेंट्स है तो उनके बैग की बात हो रही तो बैग्स हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स बैग। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे पीपल्स, इसका मतलब क्या? एक ही पर्सन की बात हो रही है? नो 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 नो, आपको ये देखना है PEOPLE, ये ऑलरेडी प्लूरल है, ये ऑलरेडी प्लूरल। आपने देखा कि जब हम यहां प्लूरल बनाते हैं तो अपोस्ट्रोफी के बाद दोबारा एस नहीं लगाते। आप कहेंगे कि पीपल तो ऑलरेडी प्लूरल है, इसका सिंगुलर क्या होता है? इसका सिंगुलर होता है पर्सन, इसका सिंगुलर होता है पर्सन।
तो पीपल इसका ऑलरेडी प्लूरल है, अब आपको अपोस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा, यहाँ ऑलरेडी अपोस्ट्रोफी है नहीं तो आपको पीपल में लगाना पड़ेगा. ओके, सो पीपल्स. सो दीज पीपल्स वेज, basically wage is an amount that is given to the workers, that is paid to the workers on hourly basis, weekly basis, maybe monthly basis. So that is called wage. And so और एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, so the right answer is wages. Okay, so the right answer is B. So these people's wages. Okay, यहाँ पे is और are है, तो when we are talking about the plural entity, of course we will use are. So these people's wages are very, very good. Okay, this is what. Next, your trouser is और are. देखिए your trouser, trouser आपको पता है जितने भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब ऐसी थिंग्स हैं, ऐसी चीजें हैं जिनमें कनेक्टेड पार्ट्स होते हैं, कनेक्टेड पार्ट्स लाइक दैट. सो ट्राउजर्स, पैंट्स, ओके, ग्लव्स, ये सब कनेक्टेड पार्ट्स होते हैं. स्पेक्टिकल्स. तो जब भी हम इसकी एक यूनिट की बात करते हैं तो भी हमें इसको प्लूरल की फॉर्म में ही बोलना होगा. एक यूनिट की बात कर रहे हैं तो भी, राइट. सो यहां पे ट्राउजर्स कभी नहीं होता, सॉरी ट्राउजर कभी नहीं होता, ट्राउजर्स होगा. सो योर ट्राउजर्स और फिर कनेक्टेड पार्ट्स इसमें हैं, हमेशा प्लूरल होता है तो आप इसको कंसीडर करेंगे आर. सो द ट्राउजर्स आर वेरी डर्टी. वेयर हैव यू बीन, कहां गए थे आप, आपका ट्राउजर्स कितना गंदा हो रहा है. दिस इज व्हाट इट इज. सो ट्राउजर्स, आंसर इज बी. नेक्स्ट, माय गुरु ऑलवेज गिव्स मी. Okay, here you have to understand one thing. ADVICE and ADVISE. Advice, this is verb. Okay, this is a verb, सलाह देना. और advice, ये आपका, इसका मतलब होता है सलाह, सिंपल. So this is your noun. ये noun है, ये verb है, advice. अब देखिए, जैसे इंफॉर्मेशन है, जैसे फर्नीचर है, ओके, जैसे एजुकेशन है, ठीक वैसे ही इसका प्लूरल नहीं बनता है, एडवाइस. आप मेरे पास आते हैं या आप किसी कंसर्न पर्सन, कोई किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं आप, और आपको समाधान चाहिए आपकी प्रॉब्लम का, यू लुकिंग फॉर अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम एंड यू विजिट्स एन एक्सपर्ट. इन दैट केस ही गिव्स यू सम पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको लगता है कि मीनिंगफुल है, और उसके बाद में आप वापस यू गो बैक टू योर होम, घर चले जाते हैं. बट आफ्टर सम टाइम द एक्सपर्ट अगेन मेक्स अ कॉल बैक टू यू एंड ही एड्स ऑन अ फ्यू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन अगेन. तो उसने एक दो चीजें और ऐड करी उसी सजेशन में, उसी एडवाइस में, तो और ज्यादा फ्रूटफुल हो गई. अब आप फाइनली जब आपको सोल्यूशन मिल गया तो यू आर गोइंग एंड टेलिंग द पीपल अबाउट द सोल्यूशन. सो यू से, आई मैट दैट पर्सन, आई मैट दैट एक्सपर्ट एंड रियली ही गिव मी ब्यूटीफुल एडवाइस. तो चाहे दो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऐड करो या डिलीट करो, क्या फर्क पड़ता है, एडवाइस तो एडवाइस है. उसमें दो बातें नहीं ऐड कर लोगे तो भी एडवाइस है, दो बातें उनमें से हटा दोगे तो भी एडवाइस है. सलाह अपने आप में सलाह है, राइट. तो कोई सिंगुलर और प्लूरल नहीं होगा, अंडरस्टैंड, एडवाइस. तो यहां पे एडवाइस इज इनकरेक्ट. ओके, गुड एडवाइस, दिस इज योर वर्ब, अगेन इनकरेक्ट, क्योंकि हमें तो नाउन चाहिए. गुड एडवाइस इज अगेन वर्ब का प्लूरल कैसे बना सकते हैं आप, गुड एडवाइस. डी ऑप्शन इज राइट. नेक्स्ट, माई क्लोथ्स वर ऑल वेट एंड रिंकल्ड. रिंकल्ड मतलब जब आप क्लोथ्स को, व्हेन फॉर एग्जांपल इमेजिन कीजिए, आई कैन जस्ट एक्ट आउट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. You can think like that. Just imagine there is a piece of paper, okay, and it is there in front of your eyes. So I'm holding this page in my hand, understand? और मैंने पेज को कुछ ऐसे बॉल बना लिया. Then I open this page again. So आप देखेंगे उसमें बहुत सारे wrinkles हो गए, सलवटें हो गई, और वो पेपर मैं crumpled भी बोल सकता हूँ और wrinkled भी बोल सकता हूँ. Okay, crumpled, okay, crumple हो गया. So my clothes were all wet and wrinkled. Clothes were, clothes CLOTH, ES होता है, incorrect, यहाँ ES नहीं है. Cloth were, cloth, यहाँ पे देखिए जो unstitched, जो piece of cloth है जो unstitched है उसे बोलते हैं cloth. Okay, so again ये incorrect हो गया, incorrect. And clothes is, अब clothes जब है ही plural तो फिर is नहीं हो सकता, that's why incorrect. So no improvement is right, and yes it is right, plural and plural form of the verb. So my clothes were all wet and wrinkled, correct. Next, 3 or 4 sheep. Previous session में देख चुके हैं students and my dear learners, you already have seen in the previous session sheep was 3 or 4. यहाँ 3 और 4 है. Okay, तो इसका plural बनता नहीं है sheep का, so B option is right. अब 3 और 4 है इसीलिए हम लोग वर ले रहे हैं. शीप्स होता नहीं है, शीप्स अगेन नॉट एक्सेप्टेड, और शीप 3 और 4 की बात हो रही है, इसका मतलब मोर देन 1, तो फिर शीप्स होगा नहीं, शीप ही होगा.
लेकिन जब 3 और 4 की बात तो was हो नहीं सकता क्योंकि सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट, सो दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इज राइट. नेक्स्ट, we ate several loaves. We ate several loaves. Okay, loaf जो होता है उसका प्लूरल जैसे WIFE. So जिस किसी में भी सेकेंड लास्ट और द लास्ट लेटर इज फर, सो WIVES, KNIFE. सो इसका प्लूरल हो जाएगा KNIVES, knives. In the same way, LOAF, love and loves. Okay, so B option is right. So we ate several. Why we are taking plural form? Because here several means many. So we ate many loaves of bread in the breakfast. Easy. Nothing complicated. It's not as complicated as you think. Very easy it is. Next. Many aircraft. Yes. देखिए informally aircrafts accept हो जाता है, but formally when it comes to talking about the word, when it comes to talking about the word aircraft and it is being used formally in formal context, so aircrafts नहीं होता है, not accepted. Aircraft plural भी aircraft ही होता है इसका. Okay, so 1 aircraft, 2 aircraft, 5 aircraft, 10 aircraft, crafts नहीं होगा, right? So A option is right. So many aircrafts. Aircraft means basically a plane which can fly, a plane which can fly. So that is aircraft. Either one or two, whatever it is, you always use aircraft. You do not use the plural form of it. Aircraft, A option is right. Okay. Next. Is it worth acquiring so much knowledges? बहुत सारी नॉलेज लेना क्या वाकई में फायदे का सौदा है? क्या उससे कुछ फायदा होता है? Statement is so. Is it really worth acquiring so much knowledges? Very easy. Knowledges गलत है. Okay, knowledges नहीं होगा जैसे information furniture. Okay, ठीक वैसे ही knowledges नहीं होगा. So this is false. Statement is false. Read the informations carefully. Yes, बहुत सारी information अगर आपको given है तो can you call it informations? No, not valid. So informations नहीं होगा, इसलिए this statement is false. Next, one large group is broken down into. देखिए breakdown का मतलब होता है to put into chunks, तोड़ देना, टुकड़ों में तोड़ देना. So one large group is broken down into several subgroups. You don't need to get confused here. It's very easy. Simply जैसे group तो उसका plural होता है groups. वैसे ही subgroup और subgroups. So this is the right option. ES नहीं लेता है generally. So we will not accept this spelling. This spelling is not accepted. So option B is right. Option B is right. Now next. The sceneries of these places. देखिए बहुत सारे places हैं, उनकी scenery है. समझिएगा scenery का मतलब क्या होता है? It's a scenery. इसमें कोई एक particular scene बना हुआ है, इसमें फिर एक कोई particular scene बना हुआ है, again इसमें एक और कोई scene है, एक और कोई scene है. So इसमें मान लीजिए कि 4 scenes are there. Still we call it a scenery. फिर भी तो एक scenery है. मैं मान लीजिए इसमें से एक scene हटा देता हूं. I just remove one scene. Still it is a scenery. मैं इसमें 2 scene और ऐड कर देता हूं. Again it's a scenery. So sceneries is incorrect. Okay, it is always scenery. You are referring to this object. It's a scenery. It has a number of scenes. Okay. So option A is correct here. Option A जो है आपका correct answer होगा. Okay, next. I received my pizza, but I did not eat it because I found a hair in it. I found a hair in it. Yuck! There was a hair in my pizza. I did not like that. It was disgusting. Even I did not eat it. Okay, I ordered another pizza because there was a hair. So a hair. आप सोचेंगे a hair valid है क्या? Yes, it's valid. Here we are talking about one strand. एक strand की बात कर रहे हैं. Okay, very thin, and it was there in the pizza. So it was not good. So the sentence is, it is true. Now the police found a hair at the crime scene which they sent for DNA analysis. Right or wrong? The police found a hair. देखिए समझिएगा, ये correct है नहीं. I'm taking an example, very bad example, but for your understanding. A person is murdered, a man is murdered, and his body is cut into pieces, is put into chunks.
एंड व्हेन इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस स्टार्ट्स, सो इन्वेस्टिगेशन टीम क्या करती है, पूरी बिल्डिंग में अलग अलग रूम्स में जाके देखती है. सो अ पर्सन गोज, an investigator goes to one room and there he finds one hand. He moves to another room, again he finds maybe some clothes. He moves to third room, again he finds one part of the body. He moves to another room, again he finds hair. He finds hair. तो देखिए मैं जब कह रहा हूं he finds hair, इसका मतलब है कि बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स मिले, किसी में हाथ मिला, किसी में क्लोथ्स मिले, किसी में बाल मिले, तो उस कंडीशन में हेयर करेक्ट है, वहां अ हेयर की बात नहीं होगी, वहां हेयर करेक्ट है, क्योंकि यू आर लुकिंग एट द डिफरेंट पार्ट्स, तो डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, हैंड, हेड, क्लोथ्स, हेयर, तो हेयर करेक्ट है उस कंडीशन में. लेकिन यहां पे सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है. द पुलिस फाउंड अ हेयर एट द क्राइम सीन, यानी जब बहुत माइन्यूटली इन्वेस्टिगेशन किया गया, सो जब माइन्यूटली इन्वेस्टिगेशन किया गया, देयर पुलिस फाउंड अ हेयर, यानी एक्सपेक्टेड नहीं था, बट वो कोई एक स्ट्रैंड, एक बाल वहां पे मिला, और जैसे ही वो मिला विच दे सेंट फॉर डीएनए एनालिसिस. सो फिर उसका डीएनए एनालिसिस के लिए पुलिस ने, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने उसको भेज दिया. तो यहां पे दिस सेंटेंस इज वैलिड, इट इज करेक्ट. सेंटेंस इज, ये जो स्टेटमेंट है एक्यूरेसी और इनएक्यूरेसी के फॉर्म से, इट इज ट्रू, इट इज करेक्ट. So the police found a hair at the crime scene which they sent for DNA analysis. ये जो सेंटेंस है which they sent for DNA analysis, इसकी वजह से हम ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि a hair is right. और अगर मैं कहता हूं कि the police found hair in one room, so police found hair in one room is okay. अब उसी कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे तो दूसरे रूम में कुछ और मिला, तीसरे रूम में कुछ और मिला, बट एक रूम में हेयर मिला, ओके, वहां पे अ हेयर की बात नहीं करेंगे. यहां उन्होंने डीएनए एनालिसिस के लिए भेजा, सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग फाउंड अ हेयर आल्सो, माइन्यूटली दे वर डूइंग इन्वेस्टिगेशन, और उन्हें एक बाल भी मिला, एक स्ट्रैंड भी मिला बाल का, इसलिए उन्होंने उसको डीएनए एनालिसिस के लिए भेज दिया. सो दिस सेंटेंस इज राइट. ओके, नाउ nerve cells in the brain and body respond very quickly to these stimulus. now देखो, stimulus का मतलब होता है कोई ट्रिगर. किसी ने अनहेल्दी वर्ड आपसे कहा तो वो स्टिमुलस है, फिर आप क्विकली क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं. यू शोड योर एंगर एट हिम, यू शोड योर एंगर एट हिम बिकॉज ही स्पोक टू यू समथिंग अनहेल्दी, so he spoke to you unhealthy words. So in that case, the moment you heard unhealthy words, you quickly gave reaction, you showed anger at him. So यहां पे क्या है, आपका एंगर क्या है, आपका एंगर रिएक्शन है, लेकिन उस रिएक्शन जो आपने दिया उससे पहले आपके पास कोई ट्रिगर आया, वो ट्रिगर स्टिमुलस है. और ओके, और यहां पे देखो these, तो एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो स्टिमुलस तो सिंगुलर है, so that's why यहां पे दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. तो क्या होना चाहिए, स्टिमुलाई, very quickly to these stimuli, इसका प्लूरल जो होता है वो होता है stimuli. Okay, now the news are crucially important for everyone to stay informed about current events. So the news are crucially important. Crucially means very, essentially, crucially means essentially important. Okay, so the news are, okay, very easy it is. News is, R is not accepted. News is essentially important for everyone. So news is, okay, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, these news, again incorrect, गलत है, incorrect है these news. अगर आप न्यूज को प्लूरल बनाना चाहते हैं तो आपको कहना पड़ेगा two pieces of news, two pieces of news. This is what is right. So the news was not good. News is not good. So here it is incorrect, false. Next, India played 2 innings. India played how many innings? 2 innings India played. Okay, in the last test cricket match, in the first inning they scored runs above 400. So in the first inning, अब देखो मैं आपको बताऊं, जैसे सीरीज होता है, ओके, ठीक वैसे ही इनिंग्स होता है. अब चाहे एक इनिंग्स हो या 2 इनिंग्स हो या 5 इनिंग्स हो, ओके. सो इन द फर्स्ट इनिंग्स इंडिया स्कोर्ड these many runs. In the second innings India scored these many runs and India played 2 innings. तो इनिंग नहीं होगा, it is always innings. So right option is C. Next, the peasantry, okay, interesting concept it is. The peasantry played a crucial role in the sorry about this formatting.
there should be only one space. One tab of space, it should be here. Okay, no problem. Anyway, so the peasantry played a crucial role. The peasantry has played or have played. Okay, आपको इन दोनों में से एक चूज करना है कि has रखें या have रखें. सिंगुलर माने तो सिंगुलर यूज करें, प्लूरल माने तो प्लूरल यूज करें. द क्वेश्चन देखिए, इसमें पता है प्रॉब्लम क्या होता है. आप कभी कभी टोनालिटी और टोन से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं. दैट इज समवेयर नॉट एप्रोप्रिएट अंटिल यू गेट टू नो द मीनिंग ऑफ इट. इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड आउट द राइट ऑप्शन. ऑलवेज अंडरस्टैंड. तो हमेशा हम जब तक वर्ड्स के मायने नहीं जानते हैं, जब तक उनकी मीनिंग्स नहीं जानते हैं, तब तक बड़ा मुश्किल होता है. आप कोई शॉर्टकट पैटर्न लगाएंगे तो कब तक लगाएंगे, और शॉर्टकट पैटर्न क्या गारंटी है वेदर इट इज राइट, कि वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा, मीनिंगफुल होगा. सो कभी भी इस पैटर्न से नहीं जाएं, क्योंकि व्हाट आई हैव सीन द स्टूडेंट्स डूइंग, मैंने जो स्टूडेंट्स को देखा करते हुए, व्हाट आई हैव सीन कि जेंट्री, तो इधर जेंट्री है और इधर पेजेंट्री है. तो जब जेंट्री प्लूरल लेता है, जब जेंट्री प्लूरल ले रहा है, तो फिर पेजेंट्री भी प्लूरल लेगा. नो 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 नो, दिस इज व्हाट यू हैव टू एक्सेप्ट, अंडरस्टैंड. सो पेजेंट्री का मतलब होता है पुअर फार्मर्स. व्हेन वी रेफर टू द पुअर फार्मर्स, वी कॉल देम कलेक्टिवली, वी कॉल देम पेजेंट्री. ओके, और इधर देखिएगा द प्रोलेटेरिएट. प्रोलेटेरिएट भी वही लोग होते हैं जिनके पास में वर्क नहीं है, ओके, और इनफ रिसोर्सेज नहीं है, और वर्क नहीं है एवरीडे वेजेस कमाने के लिए, उनके पास वर्क नहीं है. तो इन दैट केस ये जो प्रोलेटेरिएट है, ये भी एक ग्रुप ऑफ पीपल को बताता है जो कि पुअर पीपल है, दोज आर पुअर पीपल. एंड बूर्जवाजी, नाउ बूर्जवाजी आर दोज पीपल जिनके पास बहुत पैसा है, दे हैव अ लॉट ऑफ लैंड, दे हैव लॉट ऑफ मनी, ओके, they are very well educated, they are bourgeoisie. So the bourgeoisie and the aristocracy are those people who are very rich, who have a lot of land, who have a lot of power, okay, who are very well educated again. So they are aristocrat, so they are the people who are aristocracy. So यहाँ पे aristocracy भी एक group of people को बताता है जो rich हैं. And the peasantry again, it refers to poor people. So peasantry, proletariat, bourgeoisie and aristocracy. तो ये अमीर लोगों को बताता है जिनके पास बहुत पावर, पैसा है, और ये वो लोग हैं जो कि गरीब हैं, जो पुअर है. और स्पेशली द पेजेंट्री, हम उनको रेफर करते हैं पुअर फार्मर्स को. सो द पेजेंट्री, द राइट ऑप्शन इज हैज. ओके, यहां मेंशन किया गया है सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड, ओके, एंड द प्लूरल वर्ब्स आर यूज्ड वेयर पब्लिक, आप जानते हैं पब्लिक, ओके, पुलिस, अगेन पुलिस प्लूरल नाउन, ओके. Clergy basically, we who are clergy people, let me think, we can say जो ऑफिशियली लीडर्स हैं, जो ऑफिशियली बड़े लेवल पे बैठे हुए हैं रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए, उनको क्लर्जी बोलते हैं. जैसे मुल्लाज हो गए, प्रीस्ट हो गए, तो इन सबको क्या बोलते हैं, क्लर्जी बोलते हैं, राइट. सो इट अगेन रेफर्स टू प्लूरल एंटिटी. So it refers to plural entity, so it will take plural verb. Okay, gentry again, इस जेंट्री के लोग, उस जेंट्री के लोग, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ द पीपल, दैट इज जेंट्री. ओके, अगेन ग्रुप ऑफ पीपल. एंड पीपल आपको पता ही है, पर्सन का प्लूरल पीपल. एंड जूरी अगेन अ ग्रुप ऑफ पीपल हु सिट इन कोर्ट, जो कोर्ट में टेक्निकली आई डू नॉट नो, बट व्हाट आई हैव got to know, what I've read about it, just 12 people, 12 लोग के आसपास लोग होते हैं, कोर्ट में बैठते हैं और पर्टिकुलरली डिसीजन लेते हैं. सो उन सारे लोगों को एक साथ बोला जाता है जूरी. ओके, एंड अगेन इट टेक्स प्लूरल वर्ब. Cattle means cows, bulls, animals, okay, collectively you call them cattle, and cattle are, you use plural verb, cattle are. Okay, so jury, cattle, public, police, clergy, gentry, people, we use plural verb with them. Okay, और ध्यान रखिएगा, मैच मत कीजिएगा peasantry and gentry. So you say gentry, peasantry, इधर plural है, उधर plural लगा देता हूं. No, that accepts singular verb. Okay. Now, some equipments placed in the gym do not work smoothly. There are many equipments. गलत बोल दिया मैंने, यही तो error है. So there are many equipment placed in the gym are not working properly, so they need to be fixed. तो यहाँ पे they need to be fixed. Some जब भी होता है तो वैल्यू एक से ज्यादा होगा. some जब भी है तो वैल्यू एक से ज्यादा है. You say I have some shirts. You say I have some pens. तो एक तो नहीं है, more than one you're talking about. So एक से ज्यादा को बताता है, एक से ज्यादा यूनिट को रेफर करता है. तो फिर इक्विपमेंट्स, आप सोचेंगे इक्विपमेंट्स तो सही होना चाहिए. मैं आपको बता दूं इक्विपमेंट्स होता नहीं है. The right word is equipment. Okay, so some equipment placed in the gym do not work smoothly. Easy it is. Next, there are many countries which have beautiful landscapes. Okay, there are many countries. Okay, यहाँ पे again introductory subject कि कुछ countries हैं, simple. So there are many countries which have
beautiful landscapes. Which has beautiful landscapes? Okay, there are many countries. There is no has, sorry, it is have. So have तो right है क्योंकि many countries का बात हो रहा है. Beautiful landscapes, again it is plural. Rich cultural histories, again histories भी right है, cultural histories, right. Error is here, spelling is incorrect. What should be the spelling? Countries. Countries is right. Okay, और ये तो ये नाउन में देखो प्लूरल, जब नाउन का प्लूरल बना रहे हो तो गलत, इट इज रिटन इनकरेक्टली. ओके, इसका स्पेलिंग इनकरेक्ट है. सो राइट ऑप्शन इज हियर ए. नेक्स्ट, द वर्कशॉप दैट आई टुक वाज अ 3 hours वर्कशॉप. आई रियली एंजॉयड एंड लर्नड अ लॉट. देखो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं. वेरी इंटरेस्टिंग इट इज. नाउ देखो, a journey, sorry, देखिए, oh, give me a moment again. All right, a journey, a seminar, a presentation, a note. तो देखिए ये सब क्या है? नाउन. जर्नी, सेमिनार, प्रेजेंटेशन, नोट. और आप इसको ऐसे बोलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं. a journey, a seminar, a note, a presentation, a session. Okay, you can also say a session. तो आप क्या कर रहे हैं जब ये आर्टिकल लगा रहे हैं तो इजी है आपके लिए समझना, बोलना कि राइट कॉम्बिनेशन है आर्टिकल, इस आर्टिकल के साथ. ए सेमिनार, ए नोट, ए प्रेजेंटेशन. लेकिन जो सीखने वाली बात है वो ये है कि जैसे ही आप यहाँ पे कोई क्वांटिटी एक्सप्रेशन रखेंगे, आप जैसे ही यहाँ पे कोई क्वांटिटी एक्सप्रेशन रखेंगे, आप कभी भी सब प्लूरल नहीं बनाते. अंडरस्टैंड? सो अ जर्नी, अ 3 hour journey, not hours, a 3 hour journey. Okay, a seminar, a 2-day seminar, not days. A presentation, a 3 hour presentation. A note, a 100 rupee note. Rupees नहीं होगा, 100 rupee note. Okay. A seminar, a session, a 30-minute session. Okay, so a 30-minute session. आप कभी भी यहाँ पे इसको plural नहीं बनाते हैं. Students always understand. You never ever take it plural. आप इसे कभी भी plural नहीं बनाएंगे क्योंकि ये नाउन है और इस नाउन के लिए ये वर्ड्स एज एडजेक्टिव्स काम कर रहे हैं. और आपको बता दूं एडजेक्टिव्स कभी भी प्लूरल नहीं बनते. एडजेक्टिव्स कभी भी प्लूरल नहीं बनते हैं. स्टूडेंट्स ऑलवेज अंडरस्टैंड, इट इज नॉट पॉसिबल. तो इसलिए इनमें कभी भी एस और एस नहीं होगा. नाउ अगेन वन मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट विल सी हियर. ओके, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स. ओके, अब यहां चलते हैं. देखिए मैंने कहा he is 10 years old. He is 10 years old. तो आप कहेंगे कि 10 years old, तो यहां पे तो आपने years लगा दिया. Yes, this combination is right. ध्यान दीजिएगा. old, okay, away, far, ये सब क्या है? ये सब एडजेक्टिव्स हैं. They all are adjectives. तो ये एडजेक्टिव्स है. इनसे पहले जब भी कोई क्वांटिटी एक्सप्रेशन आप रखोगे, यहाँ पे जो भी आप क्वांटिटी एक्सप्रेशन रखोगे उसको आप प्लूरल बना सकते हो क्योंकि ये एडजेक्टिव्स हैं और ये सेपरेट एंटिटी काउंट होगा. ये एडजेक्टिव के लिए दोबारा एडजेक्टिव नहीं होंगे. सो आप 10 years old बोल सकते हैं. योर रेजिडेंस इज 5 kilometers. Your residence is 5 kilometers away. Okay, it is 2 meters far. Not absolutely the good combination, but still you say 2 kilometers, 2 meters far. Okay, so यहाँ पे आप plural रख सकते हैं. Always understand. This is what is something that you have to understand. Okay, इसी पर based questions generally पूछे जाते हैं. तो आप यहाँ पे कहीं पे भी plural नहीं रखेंगे, जबकि आप वहाँ पे वो भी quantity expressions हैं और ये भी quantity expressions हैं. यहाँ you never use plural, there you use plural. Plural हमेशा adjective से पहले plural लगा सकते हो आप अगर quantity एक से ज़्यादा है, और यहाँ पे आप प्लूरल बिल्कुल नहीं लगाएंगे क्योंकि एज एन एडजेक्टिव काम करना है इन नाउन्स के लिए और एडजेक्टिव्स कभी प्लूरल नहीं बनते. दिस इज व्हाट इट इज. नाउ वी मूव ऑन. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. ओके,
Yeah. Here we were. So the workshop that I took was a 3 hours workshop. So देखिए, So a 3-hour workshop. So a workshop. The combination, that the way you have to practice. Okay, a workshop, a 3-hour workshop. Okay, so ये नहीं होगा. So the right option is A. A में error है. Next, a teacher shared the agendas. देखो जैसे datum, understand. जैसे datum होता है singular, वैसे ही plural इसका होता है data. वैसे ही एजेंडम, मेमोरेंडा, एजेंडम, तो एजेंडम सिंगुलर है और एजेंडा इज प्लूरल फॉर्म, तो एजेंडा प्लूरल है. एजेंडा का मतलब है कि इन अ डॉक्यूमेंट, आई मीन देयर इज अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, देयर इज अ लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जिसके ऊपर डिस्कस होना है. सो मान लीजिए कि कोई सीनियर पर्सन, कोई सीनियर मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लेकर, उनको डिस्कस करना चाहते हैं मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ. सो मैनेजर का कुछ एजेंडा होगा. एजेंडा का मतलब है मैनेजर वुड बी कमिंग विद अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स that are supposed to be discussed among the subordinates. तो in that case manager is coming with a number of things. He has made a list. तो एक लंबा चौड़ा लिस्ट है, उसमें बहुत सारे कंसर्न्स मेंशन्ड हैं. तो वी कॉल इट एजेंडा, क्योंकि प्लूरल है ना. अ लिस्ट, जैसे ही बोल रहा हूं अ लिस्ट का मतलब आइटम्स एक से ज्यादा है, इसलिए वी यूज एजेंडा हियर. सो एजेंडास, अब एजेंडा अपने आप में प्लूरल है तो एस लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है. दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. देखिए इसी तरीके की एरर्स आती है नाउन पे. दिस इज हाउ यू हैव टू पे अटेंशन. कौन सा नाउन, कौन सा प्लूरल है, कौन सा सिंगुलर है, इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. नेक्स्ट, द चेयर्स लेग्स. अब देखिए इसका जो राइट आंसर है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आई डोंट नो व्हाई इट इज करेक्ट, व्हाई इट इज इनकरेक्ट. मुझे इसके बारे में ज्यादा तो पता नहीं है, बट द कॉन्सेप्ट दैट इज जनरली फॉलोड बाय द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स इज, वो ये है कि चेयर भी नॉन लिविंग थिंग है और लेग्स भी नॉन लिविंग थिंग है, तो इनका कभी पॉजेसिव नहीं बनाते हैं. अब ये जनरली लॉजिक दिया जाता है, बट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई दिस लॉजिक इज पुट बिहाइंड. ओके, क्यों इस लॉजिक को हम पीछे रखते हैं. अब इसमें राइट ऑप्शन ये होगा, द लेग्स ऑफ द चेयर. सो द लेग्स ऑफ द चेयर, वैसे इसको थोड़ा कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि चेयर्स लेग्स, योर पीपीटी इज देयर एंड यू पीपल आर वाचिंग द वीडियो. सो योर पीपीटी, तो जब मैंने कहा योर पीपीटी, तो आपका पीपीटी जैसे ही बोला तो आप अलग है और पीपीटी अलग है, दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं, राइट. वैसे मैंने कहा राकेश's कैमरा, सो राकेश's कैमरा यानी राकेश का कैमरा, तो राकेश's कैमरा, जैसे ही मैंने कहा कि राकेश's कैमरा, RAKESH, ओके, राकेश's कैमरा, जैसे ही मैंने कहा तो इसका मतलब ये हो गया कि कैमरा अलग ऑब्जेक्ट है और राकेश एक अलग आई मीन ही इज अ पर्सन, बट ही इज डिफरेंट फ्रॉम दिस कैमरा. कैमरा अलग ऑब्जेक्ट है, ये एक अलग पर्सन है, अलग एंटिटी है, तो दोनों अलग है. तो इन दोनों के बीच में जब रिलेशनशिप दिखाना है तो हम लोग पॉसेसिव यूज करते हैं, राइट, अपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं, रिलेशनशिप दिखाना है. अब यहाँ पे अगर आप चेयर देखेंगे तो चेयर और लेग्स दो अलग अलग चीजें थोड़ी ना है. क्या कोई चेयर बिना लेग के हो सकती है? difficult to say that. Okay, difficult to say that. So chairs legs, तो चेयर में लेग ऑलरेडी हैं और जो लेग्स हैं वो उनके साथ में चेयर बनता है. अंडरस्टैंड. सो चेयर्स लेग्स, यहां पे जैसे मैं कह रहा हूं कि चेयर्स लेग्स, तो कोई बिलोंगिंग, कोई रिलेशनशिप नहीं दिखाना चाहते हैं, तो इसलिए हम इसको द लेग्स ऑफ द चेयर, जैसे मैं कहता हूं द स्क्रीन ऑफ द पैनल, द स्क्रीन ऑफ द पैनल, द स्क्रीन ऑफ द पैनल. लेकिन मैं कहता हूं कि पैनल्स स्क्रीन, तो समवेयर मुझे ये भी ठीक लगता है, बट टेक्निकली व्हाट इज एक्सेप्टेड, आई एम टेलिंग यू कि पैनल्स स्क्रीन इज वेरी स्मूथ. वी हैव अ पैनल, ओके, एंड स्मार्ट बोर्ड मेनली. सो स्मार्ट बोर्ड का जो स्क्रीन है, सो स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन, स्मार्ट बोर्ड पैनल्स स्क्रीन इज वेरी स्मूथ. तो मैं बोल सकता हूं नथिंग रॉन्ग. कलॉकियल डे टू डे स्ट्रीट इंग्लिश में एक्सेप्ट होता है, बट फॉर्मली हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते. इसलिए द लेग ऑफ चेयर आप यूं याद रख सकते हैं कि नॉन लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो आप इस पे अपोस्ट्रोफी यानी ये पॉसेसिव नाउन्स को नहीं बनाते हैं. I don't know what is the logic given behind, but this is what is accepted. Okay, so now we move on. So the right option is here, A. Okay, next, one of the most important topics. Topics. देखो एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं. देखिए स्क्रीन पे रहिएगा, स्टे कनेक्टेड. देखिए, जब कभी भी कंप्लीट एंटिटी में से जब कुछ एंटिटी आप विड्रॉ करते हो, कंप्लीट एंटिटी, ये कंप्लीट एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है.
ओके और कंप्लीट एंटिटी में से जब आप कुछ एंटिटी विड्रॉ करोगे तो उस कंडीशन में आप ये जो रिलेशन है इसको आप हमेशा ऑफ से दिखाते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, दे आर द स्टूडेंट्स, दे आर 50 स्टूडेंट्स और 50 स्टूडेंट्स में से मुझे आपको कहना है कि कोई भी 5 लोग आगे आ जाएं, तो मैं कहूंगा 50 स्टूडेंट्स हैं, कंप्लीट एंटिटी है, तो मैं कहूंगा 5, मैं 50 में से कुछ विड्रॉ करना तो मैं कहूंगा 5 ऑफ द स्टूडेंट्स, 5 of the students. So the students because they are more than one, एक से ज्यादा है, प्लूरल है। और मैंने कहा इनमें से 5, तो मैं कहूंगा 5 of the students। आपने कहा I have 2 brothers, तो आप मैं I just want to know more about them, what are they doing, where they are settled। तो उस कंडीशन में आप कहेंगे I have 2 brothers, one of them। तो again them means सारे I mean दोनों भाइयों की बात कर रहा है, ओके one of them। मैंने कहा एक भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैं कहूंगा none of the students। तो यहां पे द स्टूडेंट्स, देम, ये सब प्लूरल है, ध्यान रखिएगा, सब क्या है, प्लूरल। तो हमेशा ऑफ के बाद में ये प्लूरल एंटिटी होती है, इसलिए प्लूरल बनाएंगे आप इसको, अंडरस्टैंड दिस। देखिए एक ऑफ का मीनिंग तो ये हो गया कि जब आप कंप्लीट में से कुछ एंटिटी विड्रॉ कर रहे हैं। दूसरा ऑफ का मतलब होता है द सेकंड मीनिंग ऑफ ऑफ इज अबाउट। जैसे मैं कहता हूं थिंक अबाउट इट, सो थिंक ऑफ इट, think of it, think of this question, think about this question, second about, okay। And the third is of means history of the country, the history of the country। तो यहां पे कंट्री का जो हिस्ट्री है, ओके, हिस्ट्री ऑफ द कंट्री, दिस इज व्हाट। तो यहां पे ऑफ जो है वो रिलेशनशिप को दिखा रहा है, बिलोंगिंग को दिखा रहा है, ओके। Okay, now we move on. I think it is easy, interesting. Okay, so one of the most important topics होना चाहिए. So the right option is B here. B is the right answer. Next, a workshop was organized and conducted on AI, and we got deeper insights. देखिए इनसाइट्स का मतलब होता है, इनसाइट्स मींस बेसिकली अंडरस्टैंडिंग, समझ। सो वी गॉट डीपर इनसाइट्स, यानी हमें डीपर अंडरस्टैंडिंग मिला इन दिस 3 आवर वर्कशॉप। इन दिस कोई रिसेंटली वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हुआ, सो वी आर रेफरिंग टू इट लाइक दिस वर्कशॉप दैट वी टुक, ओके, रिसेंटली। सो इट वाज अ 3 hour workshop or 3 hours workshop, again the same error, this 3 hour workshop। so this इसको रेफर कर रहे हैं, वर्कशॉप की बात कर रहे हैं, उसके लिए एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है, एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होते हैं, so you will say 3 hour is right option, okay। so D option is right। next, 3 of the students have not filled the forms yet। अब देखिए 3 of the students, of the students, ठीक है, प्लूरल है, 3 जितने भी हो सकते, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आउट ऑफ देम वी आर टॉकिंग अबाउट 3। सो 3 ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट फिल्ड द फॉर्म्स येट, ट्रू, करेक्ट। ओके, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज इंटरेस्टेड इन द क्लास, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ओके, स्टूडेंट्स होना चाहिए, ओके। सो दिस इज, देखिए रादर देन यहां पे ट्रू और फॉल्स मेंशन्ड है, यहां करेक्ट इनकरेक्ट मेंशन्ड होना चाहिए, बट नो प्रॉब्लम। ट्रू फॉल्स वहां पे कि कोई स्टेटमेंट ऊपर मेंशन किया गया, मान लीजिए कोई पैसेज है उसमें कोई स्टेटमेंट मेंशन किया गया और फिर हम ऑप्शंस में बिल्कुल उससे ऑपोजिट या डिफरेंट स्टेटमेंट मेंशन किया गया, तो हम कहते हैं कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो उस वे में ये ट्रू फॉल्स मेंशन्ड है, बट रादर इट शुड बी करेक्ट इनकरेक्ट, डोंट वरी। सो वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज, अच्छा मुझे बताएं कि स्टूडेंट्स के बाद में इज आ रहा है, क्या ये सही है? यस, क्योंकि मुझे बताएं वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज इंटरेस्टेड इन द क्लास, तो सारे स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं या एक इंटरेस्टेड है? यस, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स बट वन ऑफ देम इज इंटरेस्टेड, वन ऑफ देम इज इंटरेस्टेड, तो एक ही इंटरेस्टेड है, तो इसके लिए इज। और एक दूसरा लॉजिक, इंटरेस्टिंग लॉजिक देखिए, प्रपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट, तो ये स्टूडेंट्स आपका ऑब्जेक्ट है और वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, सो दिस इज योर सब्जेक्ट, वेरी इजी, कितना इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट, द फेंस, देखिए फेंस क्या होता है, कोई पर्टिकुलर एरिया होता है, उसके चारों तरफ आप कोई बाउंड्री बना देते हैं, वॉल बना देते हैं, मेटल की हो सकती है, वुड का हो सकता है, स्टोन का हो सकता है, कोई भी एक एरिया होता है उसके चारों तरफ आप एक बाउंड्री बना देते हैं उसकी, जैसे कि ये आपका एरिया है या ये पर्टिकुलरली इस एक्टिविटी के लिए एरिया बनाया गया, तो उसका बाउंड्री बना देते हैं, उससे बोलते हैं, वी कॉल दैट फेंस। सो द फेंस अराउंड द गार्डन is 10 foot high,
देखिए हाई आपका क्या है, एडजेक्टिव, और यहां पे फुट, तो यहां पे फुट आपको सिंगुलर नहीं लेना, प्लूरल आपको यहां पे यू हैव टू टेक प्लूरल फॉर्म. सो 10 feet high, so it was 10 feet high, not foot, incorrect. Okay, option C is right. Next, मैथमेटिक्स आर एसेंशियल. देखिए मैथमेटिक्स कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि एस, सो मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, एंड आर, तो आर नहीं होगा, इज. मैथमेटिक्स इज अभी देखिए जैसे आपने यहां बदलाव किया तो यहां पे भी बदलाव होना चाहिए, सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, दिस इज जस्ट वन सब्जेक्ट. सो मैथमेटिक्स इज an essential subject, so ultimately error is in A. Next, I found a few car in the parking zone. अब आप सोचेंगे अ आ रहा है तो फिर यहां पे कार ठीक है, नो, a few इन कॉम्बिनेशन, a few एक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब मोर देन वन तो होगा ही होगा. a few मतलब एक नहीं, एक से ज्यादा ही होगा. a few, okay, a few, the few and few, little, a little, the little, you will get to know these concepts later. So यहाँ पे I found a few cars, means some cars in the parking zone. So I found option B is right, a few cars. Next, even after passing several laws, we still see 5 years old boys. अब देखो, we see transitive verb, we see what, we see what, we see whom. तो boys, तो ट्रांजिटिव वर्ब के लिए ये है आपका ऑब्जेक्ट की जगह पे हमेशा नाउन बैठता है, नाउन. सो यहाँ पे 5 year old, तो यहां पे आप हाइफन लगाए नहीं लगाए, दैट इज नॉट द पॉइंट, बट यहां पे ये एस नहीं होगा. 5 year old boys, 5 year old boys, ओके, अंडरस्टैंड. आपने देखा कि ही इज 5 years old, ही इज 5 years old. यही सेंटेंस अगर हम ओवर, इफ वी गेट आवर सेंटेंस ओवर हियर, अगर हम यही सेंटेंस को खत्म करते हैं, सो यू अंडरस्टैंड he is 5 years old. तो यहां पे old के लिए 5 years आ रहा है, that's why it is right. But यहां पे we see boys, 5 year old boys, not years. Years नहीं होगा, okay, understand. So option C is right. Next, because he was not wearing a spectacle, because he was not wearing spectacle, he could not see the objects clearly. No error. He could not see the object clearly, यहां तक right है. Because he was not wearing, क्योंकि उसने पहने में नहीं था, what, spectacle. Oh, this is there. आप कभी sometimes, you know what happens sometimes in hurry, आपको लगता है sometimes in hurry you see, because he was not wearing spectacles, he could not see the object clearly, he could not see the objects clearly, so no error. So you do option D is right, but D is not right, understand, spelling error है. spectacles होना चाहिए, spectacles, spectacles, okay, this is what is right. So option B is correct answer. Next, the jury have reached a decision. देखिए jury अभी आपने देखा plural form, so plural verb, okay, reached a decision after reviewing. Yes, after preposition के बाद में, अभी हमारी previous classes में देख चुके हो, preposition के बाद में हमेशा object, और object की जगह पे हमेशा noun बैठता है, लेकिन उस noun की जगह पे अगर verb आना चाहती है, so verb हमेशा ing के साथ आती है, which you call gerund. So after reviewing what, all the evidences, तो reviewing transitive verb है, उसके बाद noun चाहिए. Yes, evidence is noun, all the evidences. तो यहाँ पे error है वो evidences में, s नहीं लगता है, understand. जैसे evidences कभी नहीं होता, evidence होगा, alphabet होगा, alphabets कभी नहीं होता, understand. So evidences नहीं होता है. So the right word is evidence, evidence. All the evidence. आप सोच रहे हैं all आ गया तो evidences कर दूं, no, it is not right. Evidence is correct. आप previous class में देख चुके हैं, right? So option D is correct. Next, she dropped 3 pence in the slot machine. Now see, PENNY, very small amount of money, बहुत छोटा सा मनी का अमाउंट, you call it penny, okay? अब penny के 2 प्लूरल होते हैं, एक होता है pence और एक होता है pennies. So देखिए जो pennies जो है और pence जो है दोनों ही प्लूरल हैं, लेकिन जब pennies आप बात कर रहे हैं तो फिर ये होते हैं coins और ये होता है बेसिकली अमाउंट, बट प्लूरल फॉर्म में अमाउंट है, राइट? सो यहां पे देखिए शी ड्रॉप्ड, अब वो अमाउंट तो ड्रॉप करेंगे नहीं, किसी मशीन के स्लॉट में क्या दे हैव टू 3 नंबर है, तो यहां पे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पेन्स, वी आर टॉकिंग अबाउट पेनीज. सो द राइट ऑप्शन इज यहां पे बी में एरर है, ओके? सो 3 पेनीज होना चाहिए, क्योंकि नंबर बता रहे हैं यहाँ, पेनीज कॉइन्स की बात हो रही है, स्लॉट में गिरने की बात हो रही है, तो मशीन के स्लॉट में डालेंगे आप, तो यू आर नॉट रेफरिंग अ सर्टेन अमाउंट. यहाँ वहां अमाउंट से क्या मतलब है, वहां पे 3 कॉइन्स से मतलब है, ओके, अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट, द बस फेयर कॉस्ट
him the bus every day he travels and the bus fare costs him 80 pennies. अब देखो 80 रुपीज यानी अमाउंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये पेनीज नहीं होगा, 80 कॉइन्स का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे कॉइन्स इसका मतलब है, एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, वी आर टॉकिंग अबाउट 80 pence is the right option. So the error is there in C. Sorry, error is there in C. So C is right option. Now, sorry, let me go back. Okay. So my brother-in-laws have planned a surprise party for their parents anniversary. Okay, parents plural है इसलिए दोबारा S नहीं आया है, so parents anniversary is the right combination. My brother-in-laws, देखिए आपकी जो फैमिली है, the other family, the other side of the family, okay, उस फैमिली में बहुत सारे भाइयों ने प्लान किया है, so we are talking about brothers, ध्यान रखिएगा. So my brothers in law, ये S और ये से यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा. Okay, so my brothers in law have planned a surprise party for their parents anniversary. Here A is the right option. Next, the soldiers were examined by court marshals. देखिए court marshals, बेसिकली मार्शल जो है एडजेक्टिव होता है, उसको लिखा ऐसा जाता है, लेकिन जब भी आपको प्लूरल बनाना होता है तो यहाँ एस नहीं होगा, यहाँ होगा. कोर्ट्स मार्शल is the right combination. Remember this, okay, for their actions during the mission. So option B is right. Next, the shopkeeper had a number of teeth brushes. Again, this is incorrect. It should be toothbrushes. Okay, brush, अरे शॉपकीपर दांत थोड़ी ना रखेगा, ब्रशेस रखेगा अपने स्टॉक में. So toothbrushes is the right option, not teeth. All the runner-ups, जो सेकंड पोजीशन पे आता है, we call him runner-up. तो यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स हुए, बहुत सारे टूर्नामेंट्स हुए, सारे टूर्नामेंट्स के रनर-अप्स को इनवाइट किया गया. So all the runner-ups across all the tournaments will be awarded in the ceremony. So runner-ups, देखिए प्रपोजिशन में कभी भी ऐसा और लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए, आपको यहाँ रखना पड़ेगा. So all the runners-up across all the tournaments will be awarded in the ceremony. So option A is right. Sorry. Next, his answer was full of blunder mistakes. देखो blunder का मतलब होता है stupid mistake. Blunder means ही mistake है, लेकिन stupid mistake मतलब you did not expect this. Understand? तो यहाँ पे blunder और mistake दो बार आप यूज कर रहे हैं. अगर आप mistakes यूज नहीं करते हैं तो simply ये कहें his answer was full of blunders. इतना कह दें आप in the ceremony. और अगर आप blunders यूज नहीं करना चाहते हैं, if you don't want to use blunders, तो you say his answer was full of mistakes. तो आप इसको हटा दें. This is what is right. So his answer was full of mistakes. His answer was full of blunders. ऐसे कर दें आप. तो आप इसको हटा दें और इसको रख लें. Ultimately the option is C. Option C is right. Next, to improve your pronunciation, you need to work on international phonetic alphabets. Understood? Alphabets कभी नहीं होता, alphabet होता है. देखो एक ग्रुप में मैंने लिखा A, B, G, S, R. तो मैंने आपसे पूछा क्या है, आपने कहा अल्फाबेट. अगर मैं इसमें दो अल्फाबेट और रख देता हूं T, L, तो भी क्या है ये अल्फाबेट. ओके, मैं इनमें से कुछ हटा देता हूं तो भी क्या है ये अल्फाबेट. अंडरस्टैंड? तो अल्फाबेट्स होता ही नहीं है, राइट. सो द राइट वर्ड इज अल्फाबेट, राइट. सो ऑप्शन C is right here. C में एरर है, अल्फाबेट्स नहीं होगा, अल्फाबेट होगा. नेक्स्ट, there were 5 scores books in the rack. देखिए स्कोर्स का मतलब होता है बेसिकली 20 की क्वांटिटी में जब ग्रुप में रखी जाती है कोई भी चीज तो आप उसे स्कोर बोलते हैं. नाउ समझिए, there were 5 scores books. He had 10 year experience. Understand this? So he had 10 year experience books. Okay, 10, 5 year score. तो देखिए इसमें एरर है. अगर आप स्कोर्स करना चाहते हैं तो अगर आप इस कॉम्बिनेशन को देखिए, he had 10 years experience. he had 10 year experience. यही तो अभी आपने देखा, एक्सपीरियंस आपका नाउन है, उससे पहले 10 ईयर अगर आप रख रहे हो क्वांटिटी तो प्लूरल नहीं होगा. लेकिन अगर आप प्लूरल रखना चाहते हैं, आप कहना चाहते हैं 10 years, तो फिर आपको यहां प्रपोजिशन लेना पड़ेगा. सो ही हैड 10 years of
experience. Understand? So ये 10 years of experience. In the same way, there were 5 scores of books. So off आएगा. So option B is correct. P में error है. Now next, dart is often played in pubs. देखिए dart is not appropriate word. जैसे snookers होता है, billiards होता है, dominoes होता है. There are many games. वैसे ही darts होता है. So dart नहीं होता है. The error is there in the option A. So darts is often played in pubs. It's one of the games. The athletic. देखिए जैसे ही हमें पता चला the athletic, तो आप जानते हैं कि athletic तो एक adjective है. Adjective कैसे? An athletic man. An athletic man. So man के लिए आ रहा है athletic तो adjective है. और यहाँ पे the athletic we watched, तो हम यहाँ पे कोई स्टेट, कोई कंडीशन, कोई क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसी न किसी एक्टिविटी की. तो द एथलेटिक्स. सो एथलेटिक्स एक एक्टिविटी का नाम है जो कि एक इंडिविजुअल एक्टिविटी है. इंडिविजुअल अपने आप में एक एक्टिविटी है, उसको हम एथलेटिक्स बोलते हैं. सो द एथलेटिक्स, यहाँ पे एस होगा. एथलेटिक्स. द एथलेटिक्स वी वॉच्ड यस्टरडे वाज क्वाइट एक्साइटिंग. ऑप्शन ए इज राइट. हियर इज द एरर. ओके, इट शुड बी द एथलेटिक्स. नाउ नेक्स्ट, all my savings is kept in my bank account. All my savings is kept. देखो कुछ पैसा इधर से बचाया, कुछ उधर से बचाया, कुछ किस इसी एक्स एक्टिविटी में बचाया, कुछ वाई में बचाया, तो ये सब सेविंग्स है. तो all my savings, तो जब एक से ज्यादा सेविंग्स की बात हो रही है, so we use are. All my savings are kept in my bank account. So all my savings, option B is right. It should be are, not is. Next, what are you doing in your studies? Oh, the question is what are you doing in your study? तो देखिए स्टडी वर्ब होता है, आप जानते हैं स्टडी इज अ वर्ब, मींस पढ़ाई करना. लेकिन ये जो स्टडी है, योर स्टडी, अब अ स्टडी ऑफ प्लांट्स. तो अ स्टडी मींस यहाँ पे यू आर टॉकिंग अबाउट कि आप किसी प्रॉब्लम के बारे में कोई पीस ऑफ वर्क इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम, कोई पीस ऑफ वर्क है जो किसी प्रॉब्लम के ऊपर है, उसे आप पढ़ते हैं, तो आपने उसको 1 यूनिट दे दिया है स्टडी. लेकिन कोई आपसे पूछ रहा है कि व्हाट आर यू डूइंग इन योर, तो यहाँ पे स्टडी नहीं होगा कि आप अपना स्टडी में क्या कर रहे हैं. ये हिंदी में चलेगा बट इन इंग्लिश इट इज इनकरेक्ट. सो व्हाट आर यू डूइंग इन योर स्टडीज, व्हाट आर यू डूइंग इन योर स्टडीज, मे बी you might be studying number of subjects, maths, English, reasoning, GK, sometimes you might be working on some skills. तो here I just want to tell you कि बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं. तो हम एक स्टडी की बात नहीं कर रहे, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के पीस ऑफ वर्क पे बात नहीं कर रहे. जनरली आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, तो जो चल रहा है इन टर्म्स ऑफ स्टडीज, तो उसमें क्या चल रहा है, तो यहाँ पे हम स्टडी नहीं रखेंगे. इन योर स्टडीज, द राइट ऑप्शन इज स्टडीज. ऐसे ही पूछते हैं हमेशा, what are you doing in your studies? So you say in my studies I'm preparing for XYZ exam, and in that I'm taking 4 subjects every day. I'm working on my maths subject these days. Somewhere I am not good at maths, but I'm working on it. So this is how you say. So you are studying a number of subjects. So what are you doing in your studies? In my studies I am doing blah blah blah. This is what you answer. So not study, it is studies. Okay, I hope these questions are clear to you. So thank you very much, students. So I have covered 51 questions, and these are the most common questions. Generally, any patterns pe questions are asked in the examination. So make sure you go through all these questions, you understand the concept, you go to the root of the word. Nouns के जो plural forms हैं और singular forms हैं, उस पर आपको बहुत अच्छे से command करना होगा. Trust me. और ये तो कुछ questions है, but इन्हीं patterns पर based generally questions पूछे जाते हैं. And don't worry, आप अगर ये जानना चाहते हैं कि previous year questions को भी मैं लेकर आऊँ, so I would be coming with a session, with a video, and in that video I'm going to cover almost all the previous year questions. Not almost all means जो common ones हैं, I'm going to cover those questions. Don't worry. So it is going to be very very interesting final session on the topic noun. And यहाँ तक अभी तक हमने नाउन के हर सेक्शन को कवर किया है, नाउन के हर टॉपिक को हमने टच किया, उसके हर सब टॉपिक को हमने टच किया है, राइट. सो स्टूडेंट्स, मेक श्योर दैट यू गो थ्रू ऑल दीज वीडियोस एंड strengthen your topic noun. And I wish कि आप अपने एग्जाम्स में नाउन टॉपिक पे कभी भी मात नहीं खाएं, कभी भी डिफीट ना खाएं. So make sure that you study it, okay, deeply, and good luck. आज के लिए इतना ही. Thank you very much. हरे कृष्णा.